नमस्कार साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सटीक वीडियो पर पहुंच चुके हैं। अब आपका हिंदी का डर बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं 25 मिनट शो। 25 मिनट शो के नाम से मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। अपन इसमें 25 मिनट पढ़ेंगे और 25 मिनट पीवाईक्यू क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अपन 25 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। अपन अगर मान के चलो हमने अगर 15 क्वेश्चन किए और 15 के 4 ऑप्शन करे हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन का भी अपन व्याख्या सहित अगर हल देखते हैं तो 15 चौक 60 क्वेश्चन होते हैं। अपनी कोशिश रहेगी कम से कम 50 क्वेश्चन तक अपन पहुंचे। 25 मिनट में 50 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और वो सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यू होंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम एग्जामिनर के दिमाग तक पहुंच पाएंगे कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पुटअप करता है। समय बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हुए आपका मैं स्टार्ट करता हूं प्रश्न, और ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। क्या प्रश्न है सर? संज्ञा के प्रमुख भेदों की दृष्टि से कौन सा भेद सही नहीं है? इसमें ऑप्शन ए पर आपके लिए जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी पर भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी पर आपके लिए गुणवाचक, ऑप्शन डी पर व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखा है। अपन चर्चा कर लेते हैं सर संज्ञा की। सर अपन संज्ञा की चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं सर? अगर प्रश्न आए आपके लिए कि संज्ञा मूल रूप से कितने भेद होते हैं संज्ञा के, तो आपको आंसर देना है सर 3। कितना देना है आंसर? 3 आंसर देना है आपको। मैं चर्चा कर लेता हूं वो कौन कौन से भेद हैं संज्ञा के। जो 3 भेद होते हैं उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर आपके लिए आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? नंबर 2 पर जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पर अगर बात करते हैं अपन तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है सर? भाववाचक संज्ञा है। अगर अपन जातिवाचक संज्ञा को और डिफाइन करते हैं तो इसके भी 2 भेद आते हैं। कौन कौन से भेद हैं इसके? इसके 2 भेद हैं सर। नंबर 1 आता है इसका द्रव्यवाचक और नंबर 2 पर आता है इसका समूहवाचक। कौन सी है? समूहवाचक। तो अपन ने संज्ञा के भेद देख लिए। अपन ने इसमें क्या देखा? अगर सर क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आएगा कि संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं मूल रूप से। वैसे तो 5 प्रकार की आपके लिए हो गई है ये, लेकिन अपन मूल रूप से क्वेश्चन आएगा तो अपन को 3 आंसर देना है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। अब अपन प्रश्न पर चलते हैं। मैं जब तक प्रश्न पर जाऊंगा जब तक आप आंसर दे चुके होंगे। क्या आंसर है सर? अब इसका जातिवाचक भेद होता है सर, भाववाचक संज्ञा का भेद होता है और सर व्यक्तिवाचक भी इसका भेद होता है सर। तो सर इसमें क्या है? सर इसमें गुणवाचक इसका राइट आंसर होगा। गुणवाचक विशेषक होता है, विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। गुणवाचक संज्ञा नहीं होती, विशेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। क्या है? कौन सा शब्द संज्ञा है? एलडीसी 19 अगस्त 2018 में आया है। एक बार मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मेरा क्या मूड बना, मेरा क्या दिमाग चला, मैं बताता हूं आपको। कई शिक्षक बोलते हैं कि आप अपने क्वेश्चनों को बच्चों को कराइए। कई शिक्षक बोलते हैं कि सर थ्योरी कराइए। कई शिक्षक बोलते हैं कि पीवाईक्यू कराइए। मेरा मानना है अगर मान के चलो मैं आपको अपने क्वेश्चन करा दूंगा हल, तो आप क्या कर पाओगे? मेरे दिमाग को जान पाओगे। अगर कोई शिक्षक आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन हल कराएगा तो आप क्या कर पाओगे? उस शिक्षक के दिमाग को जान पाओगे। लेकिन मैं पीवाईक्यू सीरीज इसलिए लाया हूं आपके लिए, इसलिए आपके लिए ये मैंने चुना है, इसलिए चुना है बच्चों। अगर मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज कराऊंगा, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसमें आरपीएससी के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्या कर पाओगे? आप आरपीएससी के दिमाग से खेल पाओगे कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, किस प्रकार के प्रश्न किस टॉपिक से उठाता है और कहां से उठाता है। आप कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जामिनर जो होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, उनके दिमाग को पढ़ पाओगे कि ये प्रश्न कहां से उठाते हैं। तो मैं पीवाई की क्वेश्चन सीरीज लाने का यही एक मोटिव था मेरे। आपको पता है, आपको एक बात पता होना चाहिए, जो बच्चे
बहुत सारी किताबें, बहुत सारी थ्योरी और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, जैसे 10,000 क्वेश्चन की सीरीज, 11,000 क्वेश्चन की सीरीज, इस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सक्सेस रेट उन बच्चों की अपेक्षा बहुत कम होती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चे ये जान पाते हैं कि एग्जामिनर का दिमाग कहाँ चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो मेरा यही एक आधार था इस सीरीज को लाने का, पीवाई की क्वेश्चन की सीरीज लाने का मेरा यही एक आधार था कि मैं बच्चों के लिए पीवाई क्यू कराऊं और बच्चे ये जान पाए कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा है, ये एलडीसी में पूछा गया है। आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। तो आपको ये क्वेश्चन देखकर दिमाग चकरा गया होगा, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है। मैं समझाता हूं आपको। अगर अपन आर्थिक की बात करें, आर्थिक को अगर अपन तोड़ेंगे तो ये बनेगा सर अर्थ प्लस एक। क्या बनेगा? अर्थ प्लस एक। अपन अगर चर्चा करेंगे अपमानित की तो ये बनेगा सर अपमान, अपमान प्लस इत। अपन अगर आदरणीय की बात करेंगे तो ये बनेगा सर आदर प्लस नीय। अगर अपन सर अपेक्षा की बात करेंगे तो ये बनेगा सर अपधन इच्छा। क्या बनेगा? अपधन इच्छा। अब मैं आपसे एक चर्चा कर लेता हूं, ये जो आर्थिक है ये क्या है सर? ये विशेषण है। क्या है सर? ये सर विशेषण है। ये क्या है सर? अपमान। ये भी सर विशेषण है। क्या है सर? अपन आगे चर्चा करेंगे, विशेषण को पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आदर क्या है सर? आदर भी विशेषण है। क्या है? विशेषण है। जब ये विशेषण हो गए तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए ये अपधन इच्छा है, इसमें ये भाववाचक संज्ञा है। और अपधन, इसमें संज्ञा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसमें डी ये हो गया, क्योंकि ये सारे तो विशेषण है भैया। ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है। तो आपके लिए संज्ञा कौन सा बचा? ये। अपेक्षा क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है नेक्स्ट? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ये आया है असिस्टेंट जेलर पेपर फर्स्ट 15 मार्च 2016 में। अपन बात कर लें, ऑप्शन ए पर है हिमालय, ऑप्शन बी पर है गंगा, सी पर है पवित्रता और डी पर है नदी। तो अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं। हिमालय में कौन सी है? हिमालय आपके लिए पता है, एक नाम उसने क्लियर कर दिया हिमालय का। जैसे पर्वत आ गया, वो पूरे समूह को प्रदर्शित करेगा। पहाड़ आ गया, वो पूरे समूह को प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये स्पेशल हिमालय पर्वत नाम है। पर्वत में भी उसने बता दी श्रेणी कि हिमालय स्पेशल नाम है। जब नाम होगा तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जब किसी वस्तु, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के, वो व्यक्ति, वस्तु और इनके स्पेशल नाम के बारे में जब चर्चा करी जाएगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। गंगा क्या है सर? गंगा क्या है? नदी का नाम है। तो गंगा नदी का नाम है, नाम दे दिया तो ये भी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी के स्पेशल नाम के बारे में चर्चा की जाएगी, स्पेशल नाम के बारे में जब चर्चा की जाएगी तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और पूरे समूह या जाति के बारे में बात की जाएगी, वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। और किसी भाव, गुण या अवस्था के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। पवित्रता ये देख लीजिए, पवित्रता क्या है? ये भाव के बारे में बात हो गई तो ये होगी भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अपन बात करें नदी एक जाति का बोध कराती है। नदी कई होती हैं, जैसे सरयू नदी है, चंबल नदी है, इस प्रकार की नदी हैं। तो ये नदी क्या होगी भैया? ब्रह्मपुत्र नदी है। नदी एक जाति का बोध करा रही है तो ये भी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नदी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? जातिवाचक संज्ञा
किसे कहते हैं आपको पता है? पूरे समूह या जाति के बारे में जब चर्चा होगी तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, और किसी स्पेशल नाम के बारे में चर्चा की जाएगी वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो भारत देश का नाम है तो ये हो गई भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, तो ये भी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। मोहन किसी लड़के का नाम है तो ये भी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक एक जाति का बोध करा रही है, एक समूह का बोध करा रही है, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। अपन बात करें पहाड़, अभी मैंने बताया था अगर हिमालय पहाड़ नाम आ गया तो हिमालय पर्वत नाम आ गया स्पेशल, तो वहां व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन ये पहाड़ में पूछ रहा है तो ये कौन सी हो गई? जाति का बोध करा रहा है। नदी, नदी में आपको मैंने अभी बताया था ये भी जाति का बोध करा रही है, तो जातिवाचक संज्ञा। जयपुर स्पेशल नाम दे दिया, स्थान का नाम दे दिया, तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की, लड़की एक जाति का बोध करा रही है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी भैया। बुढ़ापा, अगर बूढ़ा आ जाता है इस जगह पर तो बूढ़ा में होती है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बुढ़ापा आ गया ये अवस्था को दर्शा रहा है तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अपन चर्चा कर लें गंगा, गंगा स्पेशल नदी का नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय पर्वत का नाम हो गया स्पेशल तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुष्य एक जाति का बोध करा रहा है, क्यों? ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। अब अपन से प्रश्न क्या पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो बी ऑप्शन में सब जातिवाचक संज्ञा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वही कॉपीराइट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? हिमालय, नदी, क्रोध, जयपुर। में अपन ने क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन करे हैं कि अपन पहला क्वेश्चन हल करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो पहले क्वेश्चन की अपन थ्योरी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका हल पूछा जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, रस आएगा, आपका ध्यान लगेगा। इस तरीके से हमने प्रश्नों को डिजाइन किया है। तो इसमें हिमालय ऑप्शन है, नदी ऑप्शन है, क्रोध है और जयपुर है। हिमालय में आपको पता है ये स्पेशल नाम के बारे में हो गया तो इसमें हो गई भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी में हो गई कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक संज्ञा। क्रोध में आपको पता है क्रोध में कौन सी संज्ञा हो गई? क्रोध में हो गई भैया, क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा में आएगा ये। जयपुर की बात करें तो ये स्थान का नाम आ गया, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अपन से क्वेश्चन क्या पूछा है सर, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि पुस्तक कौन सी संज्ञा है? पूरी जाति का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर ए आपका सही आंसर है। बी पर अपन चर्चा करते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? आपको पता है घर में कौन सी संज्ञा है? घर में, धीरज में, पीड़ा में और दौड़ में। अब मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, धीरज में कौन सी संज्ञा होगी? धीरज में होगी भैया भाववाचक संज्ञा। पीड़ा में कौन सी होगी सर? इसमें भी सर भाववाचक संज्ञा होगी। सर दौड़ में कौन सी होगी? सर दौड़ में कौन सी होगी? तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा होगी। घर एक ऐसा है जिसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। राइट आंसर घर है, घर है इसमें राइट आंसर। देखते हैं अपन, इसमें राइट आंसर घर है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है? कितना अच्छा प्रश्न है। एपीओ 18 अक्टूबर 2015 शिफ्ट 3 में पूछा गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैं आपको हल कराता हूं। कवित्व, कवित्व की चर्चा करें अपन तो ये बना है कवि प्लस त्व से। नेक्स्ट है मानवता, ये बना है मानव प्लस ता से। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन नौकरी, ये बना भैया नौकर प्लस ई। स्वास्थ्य ये है स्व इसमें प्लस स्था स्था। अब अपन चर्चा करते हैं इसमें
क्वेश्चन क्या पूछा है अपन से कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है। अपन चर्चा करते हैं कवि की, तो ये भैया जातिवाचक संज्ञा है। कवि पूरी जाति का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। मानव जातिवाचक संज्ञा में आता है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। नौकर पूरी जाति का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। स्व क्या है, स्व मूल शब्द है इसमें, तो ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर स्वास्थ्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। क्या पेड़ भाववाचक संज्ञा है। सर पेड़ तो सर पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो सर ये तो जातिवाचक संज्ञा है। सर पुस्तक पूरी जाति का बोध करा रहा है। सर पुस्तक कई प्रकार की होती हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारी सर पुस्तक होती हैं, तो सर ये तो पूरी जाति का बोध करा रही है, तो पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सर पढ़ाई, सर रजाई, रजाई में सर जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि सर रजाई भी कई प्रकार की होती हैं, जयपुरी रजाई, बीकानेरी रजाई, भरतपुरी रजाई, कई स्थानों की प्रचलित होती हैं, उन स्थानों के नाम उनके आगे आ जाते हैं, तो रजाई भी कई प्रकार की होती हैं। सर इसमें पढ़ाई में भाववाचक संज्ञा होगी। तो सर अपन से क्वेश्चन पूछा है भाववाचक संज्ञा वाला उदाहरण कौन सा है, तो इसमें अब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पढ़ाई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। चलिए अपन चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है पहाड़, नदी, पहाड़ में कौन सी संज्ञा है, मैंने अभी पहले आपको बताया है, जाति का बोध करा रहा है। नदी में कौन सी संज्ञा है भैया, जाति का बोध करा रही है नदी। अपन चर्चा कर लें, गंगा स्पेशल नाम दे दिया आपके लिए, तो गंगा में हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयपुर एक स्थान का नाम है, तो जयपुर में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मोहन लड़के का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बचपन योग्यता, बचपन में कौन सी संज्ञा है, बचपन अगर बच्चा यहां पर आ जाता तो पूरी जातिवाचक जाति का बोध कराता, तो बच्चा में होती जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां पर बचपन दे रखा है, ये एक अवस्था है, तो अवस्था में कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। और योग्यता में कौन सी होगी, इसमें भी भैया भाववाचक संज्ञा होगी। तो हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा युक्त है, तो आपको आंसर मिल चुका होगा और आपने डी सही कर दिया होगा। डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये CT 10+2 4 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें आया था कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है गाय, होली, हिमालय और मित्रता। तो अपन चर्चा कर लें, गाय, गाय स्पेशल नाम दे दिया आपको। पशु में भी श्रेणी बता दी, अगर पशु होता तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन ये स्पेशल श्रेणी आपके लिए वर्णित कर दी है, तो गाय में कौन सी हो गई भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हिमालय में कौन सी हो गई, हिमालय पर्वत का नाम है, तो हिमालय में कौन सी हो गई, हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली पर अपन अभी चर्चा करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। होली को, होली क्या है आपको पता है भैया, होली क्या है सर, होली है सर त्योहार का नाम, त्योहार का नाम। और आपको पता है अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम अगर ऐसे क्लासिफाई कर दिया जाए तो वहां पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहीं पर समूह की बात की जाए, कहीं पर जाति की बात की जाए तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक गुण, अवस्था या किसी भाव के बारे में चर्चा की जाएगी, वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। तो होली में कौन सी संज्ञा हो गई भैया, होली त्योहार का नाम दे दिया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें मित्रता है, अगर यहां पर मित्र होता, मित्र, तो मित्र में होती जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां पर आपको मित्रता दे रखा है तो मित्रता में होगी भाववाचक संज्ञा, और ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, बूढ़ा, बच्चा, यौवन, लड़का। आपको पता है मैंने अभी बताया था बूढ़ा में कौन सी संज्ञा है, बूढ़ा अगर आ जाए इसमें जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा, तो ये एक अवस्था हो जाएगी, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बच्चा
अगर बच्चा, मैंने अभी पहले प्रश्न में चर्चा करी थी, अगर बच्चा आ गया तो बच्चा में होगी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। इसमें भी कौन सी है, जाति। इसमें भी कौन सी है, जाति। अगर यहां पर बचपन आ जाता तो भाववाचक हो जाती। लड़का में आपको पता है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यौवन में है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यौवन एक अवस्था है और अवस्था की जहां पर चर्चा होगी वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है। गेंद, पक्षी, रामायण, बचपन। मैंने अभी आपके लिए चर्चा करी थी, क्या है, गेंद की बात हो रही है तो गेंद कई प्रकार की होती हैं, तो गेंद में होगी जातिवाचक संज्ञा। बात करें पक्षी की तो पक्षी बहुत होते हैं, मोर होती है, कबूतर होते हैं, तोता होते हैं, ये तो कई प्रकार के होते हैं पक्षी। तो पक्षी जाति की बात हो रही है तो भैया ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। रामायण स्पेशल पुस्तक का नाम दे दिया तो इसमें हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बचा बचपन, अगर बच्चा यहां पर होता तो हम जातिवाचक संज्ञा करते, लेकिन यहां पर बचपन दे रखा है, अवस्था की बात की है, तो यहां पर हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और प्रश्न में हमसे यही पूछा है कि भाववाचक संज्ञा वाला ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है भैया, लोभ शब्द में ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना तो किसी व्यक्ति की बात हो रही, तो ना व्यक्तिवाचक है। लोभ कोई जाति नहीं होती, किसी जाति का बोध नहीं हो रहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण भी नहीं है। बची कौन सी अपने पास, भाववाचक संज्ञा, और इसका राइट आंसर क्या है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। बहुत अच्छा प्रश्न है, रीट 26 सितंबर 2021 में पूछा गया है। आप इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब देना है आपको, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, या क्रिया विशेषण है, या गुणवाचक। क्या प्रश्न पूछा है, वाक्य में प्रयुक्त साहस, अपन से पूछ रहा है, साहस की चर्चा करवा रहा है। साहस क्या अव्यय है, तो अव्यय नहीं है साहस। ठीक है सर, अव्यय नहीं है। क्या अब साहस क्रिया विशेषण है, जी नहीं, क्रिया विशेषण नहीं है। क्या साहस गुणवाचक विशेषण है, जी नहीं, गुणवाचक विशेषण भी नहीं है। साहस एक अवस्था, गुण कह सकते हैं अपन इसको। साहस मतलब किसी में साहस है तो ये उसका गुण है, गुण कह सकते हैं। और गुण की बात की जाएगी वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। इसमें राइट आंसर भाववाचक संज्ञा, बी इसका राइट आंसर है। रीट 2021 में पूछा गया है, 26 सितंबर को जो हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चर्चा करते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। असिस्टेंट जेलर में पूछा गया है। सारे के सारे प्रश्न आपने देखे होंगे पीवाई क्यों है, और क्वेश्चन की सीरीज उस हिसाब से चल रही है कि एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो वाला क्वेश्चन होगा जो उससे पहले चर्चा की गई होगी थ्योरी की, वही प्रश्न होगा। तो देखिए अपन चर्चा करते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है। इन प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, नहीं है, इस पे ध्यान देना है, नहीं पर। कई बार बच्चे पढ़ जाते हैं भाववाचक संज्ञा है और पहले ही ऑप्शन पर वो दे देता है और राइट आंसर करके आ जाते हैं, एग्जाम हॉल में खुश हो जाते हैं, लेकिन बाहर आते आते वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा नहीं है तो पहले अपन को वो ऑप्शन ढूंढने हैं जो भाववाचक संज्ञा है, वो वाले प्रश्न ढूंढने हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किस किस में है। तो स्नेह में कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। घृणा में देखते हैं अपन, घृणा है, ईर्ष्या है, सुख है, दुख है, इनमें कौन सी है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है सर, अपन चर्चा करते हैं। ये सत्य नहीं है, सॉरी, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, हमारी टीम से थोड़ी सी गलती हो गई है। यहां पर क्या है सर, सर यहां पर है, क्या है यहां पर, सत्यता है। यहां पर अपन अभी सही कर देते हैं इसको। सर यहां पर सत्यता है, क्या है ये, सत्यता। लीजिए ये सही हो गया, मैंने भी टाइपिंग का काम कर दिया, ये सत्यता हो गया। तो इसमें सत्यता क्या है, ये भी सत्यता भी भाववाचक संज्ञा है। तो नित्य क्या है सर, सर नित्य है क्रिया विशेषण। नित्य क्या है, ये है सर क्रिया विशेषण। अपन बात करेंगे क्रिया विशेषण भी पढ़ेंगे, ये है सर क्रिया विशेषण। क्या है सर, ये
क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नित्य इसका राइट आंसर है, क्योंकि और सब भाववाचक संज्ञाएं, नित्य इसमें क्रिया विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो अपन को पहले वो देखना है जो भाववाचक संज्ञा है, इस पर आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। मिठास की बात करते हैं अपन, मिठास में कौन सी संज्ञा है? तो मिठास भैया भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? मिठास क्या है? एक गुण, मिठास गुण है। शिष्टता, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है सर। सर महात्मा में कौन सी है? इसमें भी भाववाचक संज्ञा है सर। ठीक है सर। सर राष्ट्रीयता में कौन सी है? इसमें भी सर भाववाचक संज्ञा है। सर देवत्व में कौन सी है? सर इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। सर माधुर्य में कौन सी संज्ञा है? सर इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। सर नम्रता में क्या है? सर इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। सर दासता में कौन सी है? तो सर इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। सर व्यावहारिक में कौन सी है? सर इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। सर अपन चर्चा करें दानव की, तो सर इसमें कौन सी है? सर दानव में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दानव तो बहुत हुए हैं, ये दानव पूरी जाति का बोध करा रहा है, किसी स्पेशल एक आदमी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो दानव में हो जाएगी जातिवाचक। इसी प्रकार मनुष्य पूरी जाति का बोध करा रहा है, किसी एक मनुष्य के बारे में चर्चा नहीं हो रही। तो ब्राह्मण ये भी एक जाति का बोध करा रहा है भैया, तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अपन से क्वेश्चन क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो डी ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप देख रहे हो प्रश्न अपन ने तीनों ऑप्शन हल किए, उसके बाद चौथे नंबर पर ये ऑप्शन दिया है। ये भी दिमाग की, इससे समय जाया होगा, बच्चों का समय खराब होगा इससे, कि अगर पहले ही ऑप्शन पे या दूसरे ही ऑप्शन पे इस वाले ऑप्शन को रख देता तो तुरंत वो सही नहीं कर देता। तो देखो कितना अच्छा पेपर सेट किया किसी ने। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक में यह पूछा गया है, बचपन, बुढ़ापा, अमर, सफलता। आपको पता है बचपन में भाववाचक संज्ञा है, आपको पता है बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। सफलता में भी भाववाचक संज्ञा है। अपन बात करें अमर, अमर क्या है? ये है सर, ये क्या है? अमर। अमर में क्या है आपको पता है? अमर है विशेषण। क्या है? विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सर हो जाएगा क्या? अमर इसका राइट आंसर है। ये होते हैं 20 प्रश्न, बाकी प्रश्न अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए ऐसा कर दूंगा हिंदी को कि आप बोलोगे सर कि हिंदी तो ऐसे हो गई चुटकियों में, ऐसे करके आओगे एग्जाम हॉल में आप। बस आप मेरा साथ देना और वीडियो अंत तक देखते ही रहना, और वीडियो सीरीज को इसको फैला दो, पूरे राजस्थान में फैला दो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट भर्ती के लिए भंडारा सीरीज शुरू हुई है। 25 मिनट का शो शुरू हुआ है। मैंने 20 क्वेश्चन कराए 4 ऑप्शन के हिसाब से, आपको पता है 20 चौक 80 प्रश्न में हल करा चुका हूं आपके लिए। तो इसी प्रकार और प्रश्न हल करेंगे आप। हम PYQ आज के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।